प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पादरी पीटर नथेनियल है। मैं होप सेंटर होप कांग्रीगेशन ब्रैम्पटन ओंटारियो से बोल रहा हूँ और एक बार फिर आपका इस स्टडी में आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और खुदा उनसे दुआ करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा स्टडी का है वो राज्य की दो चाबियां और मसीह के परिवार में अनुशासन, द टू कीज ऑफ द किंगडम एंड डिसिप्लिन इन क्राइस्ट फैमिली। इससे पहले कि हम आज का अपनी स्टडी शुरू करें, मैं पवित्र वचन में से आपके सामने जो मैंने लिया है उसमें से पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी 15 आयत से 20 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 18 बिगिनिंग फ्रॉम वर्सेस 15 to 20। इसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वो ना सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों के ऐसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ये खुदावंद की इंजील है। खुदावंद का शुक्र हो। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका कि आपने हमको एक नई जिंदगी दी, एक नया समय दिया कि हम आपके पास आए। और खुदावंद हम आपके पास आते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के जरिए, और आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको ये समय दिया कि एक बार फिर हम इस स्टडी में भाग ले सके। और दुआ करता हूँ खुदावंद जितने लोग इस स्टडी को सुनते हैं, आप उनको आशीष दें और उसके बाद उनको इतनी तौफीक दें कि खुदावंद वो आपके कलाम को दूसरों तक बताने के काबिल बन सके। तमाम जहान में जहां कहीं भी आपके लोग हैं खुदावंद, उन सब के जरिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं तमाम विश्वासियों के लिए जिनका विश्वास आप पर है। प्रभु जी तमाम नौजवान बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि आप उनको शैतानी ताकत से दूर रखें खुदावंद और अपनी हिफाजत में रखें। प्रभु जी इस स्टडी पर आपकी अगुवाई चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहन और भाइयों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हमारी स्टडी का जो टाइटल है वो है राज्य की दो चाबी, और दूसरा मसीह परिवार में अनुशासन। पहला द टू कीज ऑफ द किंगडम एंड सेकंड डिसिप्लिन इन क्राइस्ट फैमिली। आपने 2 हफ्ते पहले सुना कि चाबियां क्या हैं
और चाबी क्या करती है। बहनों और भाइयों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चाबियों का इस्तेमाल करते हैं और अधिकार या पावर उसके हाथ में होती है जो चाबी रखता है, जिसकी चाबी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाबियों से हम क्या काम लेते हैं। चाबियों से हम अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं, लॉक करते हैं, और चाबी से ही हम उस दरवाजे को अनलॉक करते हैं, उसको खोलते हैं। और भी दूसरे कामों में चाबियां काम में आती हैं। अजीजों, प्रभु यीशु ने भी स्वर्ग के राज्य की कुंजी यानी कि चाबी के बारे में बताया है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 16वां अध्याय पढ़ें, उसके 19वें अध्याय में, जो कि हमने 2 हफ्ते पहले भी आपको बताए थे, जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेले पतरस से कहते हैं कि मैं आसमान की बादशाहत की चाबी तुझे दूंगा। प्रभु यीशु ने चर्च को 2 चाबियां दी हैं, कलीसिया को 2 चाबियां दी हैं। उनमें से सबसे बड़ी चाबी जो है वो है सुसमाचार का प्रचार, यानी प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल। हमने इस चाबी के बारे में 2 हफ्ते पहले सुना था। 2 हफ्ते पहले भी मैंने आपको बताया था इस चाबी के बारे में। और हम ये मानते हैं कि सुसमाचार के प्रचार के जरिए, सुसमाचार के माध्यम से स्वर्ग के राज्य सभी विश्वासियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, सभी विश्वासियों के लिए खोल दिया गया है। और जब हम अपने सच्चे मन से विश्वास करते हैं और सुसमाचार के वायदे को मानते हैं, और दूसरी ओर स्वर्ग का राज्य अविश्वासियों और पाखंडियों के लिए तब तक बंद है जब तक वो पश्चाताप नहीं करते, तौबा नहीं करते। विश्वासियों के लिए तो खोला गया है, जो सुसमाचार के वायदे को मानते हैं, मगर जो अविश्वासी हैं, पाखंडी लोग हैं, उनके लिए तब तक बंद है वो दरवाजा जब तक वो पश्चाताप नहीं करते। अजीजों, आज हम दूसरी चाबी के बारे में सुनेंगे जो प्रभु यीशु ने चर्च को दी है, अपनी कलीसिया को दी है। ये चाबी मसीह के परिवार में मसीही अनुशासन, डिसिप्लिन का अभ्यास है, प्रैक्टिस है, जो प्रभु यीशु का चर्च है, उसकी कलीसिया है। और आज का हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल जवाब नंबर 85 है, 85 में हम इस बात को मानते हैं, इस बात को कबूल करते हैं। और आज चर्चिस में मसीह अनुशासन शहदी प्रैक्टिस में लाया जाता है या किया जाता है। और शायद यही वजह है कि हमारे घरों में अनुशासन नहीं है, अनुशासन की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है। क्योंकि जब हमारा चर्च अनुशासन में नहीं होगा तो हमारा घर भी अनुशासन में नहीं होगा। और एक दूसरा कारण जिसका हम जिक्र करते हैं कि चर्च में अनुशासन रखना मुश्किल है। कभी कभी ये सुनने में आता है कि चर्च में अनुशासन रखना मुश्किल है, क्योंकि अनुशासन के तहत एक सदस्य, एक मेंबर को बात बुरी लगती होगी तो वो दूसरे चर्च में जाने का फैसला करता है। वो कहता है वो चर्च तो बहुत डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट है, तो वो अपनी मेंबरशिप ले लेता है और दूसरे चर्च में जाने का फैसला करता है। लेकिन हमारे पास मसीह
का हुक्म है, प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय, जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, और उसकी 15 से 20 आयत में आपने सुना कि प्रभु यीशु ये साफ करते हैं कि परमेश्वर ने मसीह के परिवार में अनुशासन रखने का अधिकार उसके सदस्यों को दिया है, उसके मेंबर्स को दिया है। प्रभु यीशु का परिवार जो उसने अपने कीमती खून से खरीदा था, सलीबी मौत को गवारा करके। ये हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने हमको चुना, ना कि हमने परमेश्वर को चुना। तो प्रभु ने अपना कीमती खून बहा के हमको अपने परिवार में शामिल किया। प्रभु यीशु चाहते हैं कि उसके चर्च के अगुआ, पादरी, उसके चरवाहे, चर्च के लीडर, जितने लीडर्स हैं, उसके परिवार यानी उसकी कलीसिया, उसके चर्च की देखभाल करें। ये उनकी जिम्मेवारी है। मसीही अनुशासन में हम जीवन के लिए सुसमाचार लागू करते हैं, और प्रभु यीशु भी इसी कुंजी, इसी चाबी का इस्तेमाल करते हैं स्वर्ग के राज्य को बंद करने के लिए और उसे खोलने के लिए। तो अब एक सवाल है कि ये सवाल है कि कैसे? तो उसका उत्तर पहला है, मसीह राज्य को बंद करने के लिए मसीह अनुशासन का इस्तेमाल करते हैं। हमारा आज का सवाल 85A हमसे पूछता है कि पवित्र सुसमाचार का प्रचार करने से स्वर्ग का राज्य कैसे खुलता और बंद होता है? ये एक हमारे सामने सवाल है। और हम ये मानते हैं कि मसीह की आज्ञा के अनुसार जिन्हें मसीही यानी कि क्रिश्चियन कहा जाता है, और जो मसीही शिक्षा और गैर मसीह जीवन जीते हैं, जो मसीह की शिक्षा को नहीं मानते और गैर मसीह जीवन जीते हैं, और जो बार बार व्यक्तिगत और प्यार भरी नसीहतों के बाद भी अपनी गलतियों और बुरे तरीकों को छोड़ने से इनकार करते हैं, और जिन्हें चर्च द्वारा बार बार वार्न यानी सूचित करने के बाद भी वो अपनी गलती सुधारने में नाकामयाब रहते हैं। ऐसे मसीहों को प्रभु यीशु मसीह की फेलोशिप यानी उसकी संगत से बाहर रखना बहुत जरूरी है, और उनके लिए सैक्रामेंट्स, संस्कारों को रोक देना चाहिए, और परमेश्वर भी उन्हें मसीह के राज्य से बाहर रखते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसके लिए एक आसान स्पष्टीकरण की जरूरत है। अब सवाल यह है कि मसीह अनुशासन द्वारा स्वर्ग का राज्य कैसे बंद किया जाता है? ये हमारे लिए सवाल है कि मसीह अनुशासन द्वारा स्वर्ग के राज्य का द्वार कैसे बंद किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले संस्कारों यानी सैक्रामेंट्स रोक देना चाहिए उस आदमी या उस औरत को जो कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी गैर विश्वासी ढंग से अपने जीवन को जीता है, तो उसको लॉर्ड्स टेबल यानी कि प्रभु भोज में शामिल नहीं करना चाहिए।
सदस्यों को जिन्हें मसीह कहा जाता है और जो गैर मसीह जीवन जीते हैं और जो पश्चाताप नहीं करते, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते और उनको इनकार करते हैं, उनको इस सैक्रामेंट से दूर रखना है। इस बात का ध्यान रहे कि हम ऐसे व्यक्ति को प्रभु की मेज पर आने की अनुमति ना दें और ना ही उसके बच्चों को बपतिस्मा दें। ये एक डिसिप्लिन चर्च का कर्तव्य है, वहां के पासबानों की ड्यूटी है। जब तक कि उस भाई या बहन में हम कोई परिवर्तन या अपने गुनाहों का पश्चाताप ना देखें और वो जब तक अपने गुनाहों का इकरार ना करे, पश्चाताप ना करे, उसको सैक्रामेंट्स से दूर रखना है। और जैसे मैंने बताया, उसको ही नहीं बल्कि उसके बच्चों को भी बपतिस्मा नहीं देना है जब तक कि वो प्रभु के आगे अपने गुनाहों का इकरार ना करे। चर्च को भी बार बार उस भाई या बहन के साथ बड़े पेशेंस रखनी है, धैर्य रखना है। और अगर वो भाई या बहन अभी भी पश्चाताप नहीं करता और अपनी गलतियों और बुरे तरीकों से दूर नहीं होता, तो ऐसे शख्स को चर्च से बाहर कर देना चाहिए, जिसको हम चर्च की भाषा में कहते हैं एक्सकम्युनिकेट, इसको कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हालांकि वो अभी भी इबादत में शामिल हो सकता है, वो चर्च आ सकता है, इज वेलकम, मगर वो सैक्रामेंटों से वंचित रहेगा। उसको सैक्रामेंट नहीं दिए जाएंगे, ना उसके बच्चों को। और दूसरा, वो चर्च आ सकता है, चर्च सबके लिए खुला, मगर वो चर्च का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, और ना ही वो मसीह के परिवार का सदस्य है। और चर्च स्वर्ग के फैसले की पुष्टि करता, और चर्च इस बात, स्वर्ग का जो फैसला है वो चर्च उसकी बात की पुष्टि करता है। मगर ये बात कितनी भयानक है बहनों भाई, डरावनी है कि उस आदमी या औरत को मसीह कलीसिया से बाहर रखा गया। यही नहीं, परमेश्वर ने उसे मसीह के राज्य से अलग कर दिया। और ये प्रोसीजर, ये प्रतिक्रिया प्रभु यीशु के आदेशों का पालन करती है। और अगर हम मत्ती की इंजील, जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, इसको 18 अध्याय की 15 से 17 एक बार फिर आप देखिएगा अपने घर में हम देखते हैं कि अनुशासन की शुरुआत साथी सदस्यों द्वारा एक दूसरे को चेतावनी देने से होती है। ये ना ही चर्च के पासबानों का फर्ज है, बल्कि एक सच्चे और ईमानदार मसीह का भी फर्ज है कि अगर उसका भाई या बहन गलत रास्ते पे जा रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको इस बात से आगाह करें, इसको बताएं, ताकि वो भी बचाया जाए। तो ये एक दूसरे को हमारे लिए चेतावनी है। एक लेखक हैं जिनका नाम केवन होवन है, वो अपनी किताब में, जिसका टाइटल है कंफर्ट एंड जॉय, और यही बात हमारा हेडेलबर्ग कैटेकिज्म इस बात की शिक्षा देता है। वो इस तरह से कहते हैं
चर्च के लोग जो सुसमाचार को गंभीरता से लेते हैं, वो एक दूसरे को पाप में चुपचाप जीने और मरने की अनुमति नहीं देते। एक बार फिर इस बात को रिपीट करूंगा। चर्च के लोग जो प्रभु के वचन को बड़ी संजीदगी से लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, वो एक दूसरे को पाप में चुपचाप जीने और मरने की इजाजत नहीं देते। और जो मसीही एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे को नरक की आग के खिलाफ चेतावनी देने की हिम्मत रखते हैं। ये हर एक सच्चे मसीह में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने साथी को बचाए। अगर वो गलत रास्ते पे जाता तो उसको चेतावनी दे। चर्च में अनुशासन विश्वासी लोगों के आपस में प्रेम का एक संकेत है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, माना एक कोई सदस्य चर्च नहीं आया, तो हम उस सदस्य को फोन करके उसका हाल चाल जान लें। हो सकता है वो बीमार हो, हम उसकी कोई मदद करें, किसी और मुसीबत में हो तो हम उसकी सहायता करें। तो ये एक मसीह का दूसरे मसीह के लिए फर्ज है कि अगर हमारा भाई या बहन आज संडे को नहीं आया तो हम उसको फोन करके पूछें उसका हाल चाल, या उसको चाय पर इनविटेशन दें, अपने घर बुलाएं, और वगैरह वगैरह कई तरीके हैं जिससे कि हम अपनी भाई या बहन का हाल चाल जान सकते हैं। उसे प्रभु यीशु के बारे में और हमारे लिए परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएं। प्यार ही हमारा मकसद होना चाहिए और हमारा उद्देश्य एम ये होना चाहिए उसको पश्चाताप के साथ उसकी बहाली हो। तो ये आज का हमारा पहला पॉइंट था। और दूसरा, अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, और वो सवाल ये है कि कैसे मसीह राज्य को खोलने के लिए विश्वासी अनुशासन का इस्तेमाल करता है। मसीह अनुशासन द्वारा स्वर्ग का राज्य कैसे खोला जाता है। हम ये मानते हैं, इस बात को कबूल करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जब वास्तविक सुधार का वायदा और उसको अपनी जिंदगियों में दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उन्हें फिर से मसीह और उसके चर्च के सदस्य के रूप में उनको शामिल किया जाना चाहिए। अगर वो रिपेंटेंस करते हैं, पश्चातावा करते हैं, अपनी जिंदगी में चेंज लाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो उन्हें हमें बड़े प्यार से फिर कलीसिया में शामिल करना चाहिए। हम उस सदस्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उस सदस्यों के लिए एक काम कर सकते हैं, और वो है प्रार्थना। सबसे बड़ा, जैसे मैंने भी आपको बताया, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम उस भाई या बहन के बारे में ये नहीं कि हम उसके बारे में गपशप करें या कुछ बोलें, नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करके उस एक साथ चिंता व्यक्त कर सकते हैं। बहन और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं। जैसे हमारे उस भाई या बहन से गलती हुई, हो सकता कभी हमारे से ऐसी मिस्टेक हो जाए, तो हमें इस बात को एक हंसी में नहीं उड़ाना, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करनी है
और उसके लिए एक साथ उसके लिए चिंता करनी, उसको बताना कि हम आपके लिए फिक्रमंद हैं। जैसे कि एक लेखक जिनका नाम ओनिल है, वो इस बात को इस तरह से कहते हैं, और वो कहते हैं, प्रभु उसे पश्चाताप करने के लिए और उस अविश्वासी को प्रभु में लाने के लिए, अगर वो एक सच्चा विश्वासी है, उसे अपने आप में वापस लाएं। बहनों और भाइयों, हमने पहले देखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने इस चाबी का इस्तेमाल उन लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य को खोलने के लिए किया है जिनके लिए वो बंद था। ये इसी तरह से है। मैं आपको एक और दृष्टांत बताता हूँ जो कि हम पवित्र बाइबल में लूका की इंजील में पढ़ते हैं, उसके 15वें अध्याय में, और बड़ा ही मशहूर पैराबल है, दृष्टांत है एक उड़ाऊ पुत्र का, जिसमें उस बेटे ने सब कुछ बाहर देश में जाके एक गलत सोसाइटी में पढ़ के सब अपने आप को तबाह कर दिया था। और जब वो होश में आया, अपनी सेंसेस में आया, तो उसने, बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने नौकरों से, अपने दासों से कहा, जल्दी से अच्छा कपड़ा निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और खुशी मनाएं। जब एक आदमी अपने गुनाहों से फिरता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, पश्चाताप करता है और प्रभु के मार्ग पर आ जाता है, तो प्रभु उसको अपने गले से लगाते हैं और उसके अपराधों को क्षमा करते हैं। अजीजों, हमें एक और दृष्टांत मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अगर हम देखें, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस 5वां अध्याय है ये, इसको आप पूरा पढ़िएगा। और इस आयत में हम देखते हैं, 5वीं आयत में, मैं आप सामने सिर्फ एक आयत को लूंगा। 5वीं आयत में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंप दिया जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। पौलुस ने मंडली को ये हिदायत दी, ये निर्देश दिया है कि ऐसे व्यक्ति को विनाश के लिए शैतान को सौंप दिया जाए जो पश्चाताप नहीं करता और बार बार शैतानी हरकतें करता है। पौलुस कहते हैं उसको शैतान के हाथों में सौंप दिया जाए और उसे चर्च की मेंबरशिप से हटा दिया जाए। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय में हम सीखते हैं कि जिस व्यक्ति को चर्च से हटा दिया गया था, उसे चर्च में वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना पाप कबूल किया, उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, और वो परमेश्वर के रास्ते पे आया। ये एक डिसिप्लिन का रिजल्ट था। अनुशासन ने अपना काम किया, परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने
उसे बहाल कर दिया। पौलुस मंडली को निर्देश देते हैं कि इसलिए इससे ये भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और उसे शांति दो। ऐसा न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दें, सबूत दें। इस तरह अनुशासन और बहाली एक मसीही परिवार में क्या है। अभी तो मैंने आपको चर्च की बात करी, मगर एक अनुशासन इज वेरी नेसेसरी इन आवर फैमिलीज टू, कि हमारे परिवार में भी जब तक अनुशासन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, प्रभु का नाम नहीं लिया जाएगा, शैतान कभी भी हमला कर सकता है। बहनों और भाइयों, आखिर में हम ये कह सकते हैं कि स्वर्ग के राज्य के द्वार जिन्हें बंद करने का उद्देश्य ये है कि उन्हें चेतावनी दी जाए और वो एकमात्र दरवाजे की तलाश कर सकते हैं जो हमेशा के जीवन की ओर ले जाता है। तो दरवाजा खुलता है, प्रभु यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खड़े हैं, वो हम खटखटा रहे हैं हमारे दिलों के दरवाजे को। क्या हम उस दरवाजे को खोलते हैं कि परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे घरों में आए, या हम उस दरवाजे को लॉक करते हैं? बहनों और भाइयों, जैसे कि मैं आपको बार बार ये बताता हूं कि ये स्टडी जो है हम पवित्र बाइबल में से लेते हैं, और अब मैं आपके सामने पवित्र बाइबल में से कुछ रेफरेंसेस, कुछ हवाले आपको लिखवाता हूं। मेहरबानी करके आप उनको नोट कीजिएगा और इनको पढ़िए, तब आपको और भी इस दरवाजे के बारे में, इस अनुशासन के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसकी दूसरी पत्री, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसकी 1 आयत। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसकी 10 से 13 आयत। और तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत से 11 आयत। और रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 16 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत। मेहरबानी करके इन आयतों को आप घर में जरूर देखिएगा, जिससे हमें आज के जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में और मालूम हो सके। आमीन। और मैं परमेश्वर से ही दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से रहें, प्रभु के नाम को आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में लगाएं, और कोशिश करें कि हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें, ताकि वो भी बचाए जाएं। आमीन।